कौन बनेगा तेलंगाना का सीएम? मुद्दे लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तेलंगाना में अपील कर रहे हैं भाई साहब, कौन बनेगा तेलंगाना का सीएम? हाईटेक टीवी की टीम यही जानने के लिए निकली है तेलंगाना के सर्वे पर। तेलंगाना की आवाम किसको बनाएगी सीएम? देखिए प्रोग्राम आपकी राय सिर्फ और सिर्फ हाईटेक टीवी पर। अल्लाह के फजल करम से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अब तक 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और अल्लाह के फजल करम से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर इस रियासत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से इस रियासत के इंतखाबात में इंशाअल्लाह टीआरएस पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर इंशाअल्लाह जरूर इस रियासत में कामयाब होकर इस रियासत में गुलाबी परचम को लहराएगी। क्योंकि जहां तक तेलंगाना रियासत का मसला है, तेलंगाना रियासत कायम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मेरे और आपके इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने इस रियासत की तारीख को हिंदुस्तान में दर्ज कराया और अल्लाह के फजल करम से अपनी जान की बाजी लगाकर इस रियासत को अलग रियासत बनाने में जो रोल अदा किया, इसकी तारीख कहीं भी नहीं मिलेगी। और जहां तक रियासत का इख्तिदार संभालने के बाद मेरे वजीर आला ने अगर सबसे ज्यादा इस रियासत की तरक्की पर अपनी जुस्तजू रखी और जितने ब्यूरोक्राफ्ट लोग हैं, जितने आईपीएस आईएएस ओहदेदार हैं, उनको साथ लेकर इस रियासत की तरक्की की तरफ पहले गामजन हुए और जहां पर मिशन बगरीता और मिशन काकतिया के नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल करम से इस रियासत को सुनहरी चुड़िया बनाने वाली रियासत बनाने के लिए उन्होंने जो इकदाम किया वो इकदाम काबिल सताइश है। क्योंकि उनका सपना है हर घर पानी, हर खेत में पानी, हर किसान घराना भी खुशहाल हो। इसीलिए आपने मिशन काकतिया और मिशन बगरीता के नाम से बड़े पैमाने पर इस रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए अपने तौर पर जदोजहद की और अल्लाह के फजल करम से उसमें बहुत ज्यादा कामयाब भी हुए। लेकिन मैं खुसूसन एक अक़लियती लीडर होने के नाते मैं अगर ये कहूं कि इस हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, शायद तारीख में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ जिन्होंने मुसलमानों को जिस तरीके से तरक्की दी वो मेरी रियासत के वजीर आला है। क्योंकि मेरी इस रियासत के वजीर आला ने अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले जैसे ही अपने इख्तिदार का चार्ज संभाला, मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर देकर ये तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए इस बात को बतला दिया कि मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूं। क्योंकि मेरी रियासत के वजीर आला ने अपने बाजू डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बिठाना पसंद किया और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आपके और मेरे हैदराबाद जैसी जिले से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अल्लाह के फजल करम से ऐसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया कोई खेड़े गांव से लाकर, न उसको जबान उर्दू सही आती थी, न वो अक़लियतों के मसाइल से वापसता रहता था। लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला ने एक काबिल तरीन आदमी को जो हमारे और आपके दरमियान इस रियासत के सदर मुकाम पर रहने वाली शख्सियत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर भेजा। मैं आपको ये कहूं कि मेरी रियासत के वजीर आला ने न सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया बल्कि मुसलमानों की तरक्की के लिए रेवेन्यू जैसा होदा इस रियासत के एक मुसलमान घराने को रेवेन्यू जैसी वजारत अता की। आप देखिए रेवेन्यू वजारत हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी रियासत का आप दौरा कर ले, किसी ने भी रेवेन्यू जैसा वजारत मुसलमान को अता नहीं की। उसके बाद मेरे वजीर आला ने जैसे ही संभाला उन्होंने वादा किया था कि अक़लियतों का बजट 1000 करोड़ करूंगा। इंशाअल्लाह वो वादा भी उन्होंने सबसे पहले उस फाइल पर दस्तखत की। आप देखिए मेरी रियासत के वजीर आला ने जैसे ही इस रियासत में इख्तिदार की डोर अपने हाथ में संभाली, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के विखार को इतना बुलंद किया कि 12 मुसलमानों को चेयरमैन बनाया, एक आलिम दीन, एक मदरसे के नाजिम। आप बता दीजिए कि कोई रियासत का तारीख में इतने चीफ मिनिस्टर बने हैं
किसी ने भी मुसलमानों को इतने बड़े पैमाने पर सियासी तौर पर साझेदारी नहीं दी, लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला ने मुसलमानों को सियासी तौर पर जो उभारा है, न सिर्फ सियासी तौर पर, मैं समझूंगा चेयरमैन भी नहीं बल्कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में 4 मुस्लिम चेहरे एमएलसी के हैं। मेरे वजीर आला ने न सिर्फ सियासी तौर पर साझेदारी दी बल्कि मुसलमानों की विखार में जिस तरीके का इजाफा किया कि रियासत का एम्बेसडर सानिया मिर्जा को बनाया, तारीख के औराख को कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो डुबो दिया था उसको उभारते हुए मेरे वजीर आला ने नवाज जंग जो इंजीनियर कहलाते, जो आर्किटेक्ट कहलाते, उनका इंजीनियर्स डे मनाया सरकारी तौर पर। और मेरे वजीर आला ने न सिर्फ मुसलमानों के विखार को बुलंद किया, जो कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मुसलमानों पर, जो मुसलमानों के मदरसों पर जो बार बार हमला करती गई, लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला ने खुद मदरसे का दौरा करते हैं और शायद ये तारीख गवाह है कि मदरसों के उन बच्चों के असनादात को मुसल्लमा करार दिए। ये बहुत बड़ा तारीखी कारनामा है। मदरसे के बच्चों को अपने साथ लेकर, खुद उनके साथ बैठकर वक्त गुजारा, मदरसे का दौरा किया, न सिर्फ उनके सर्टिफिकेटों को मुसल्लमा करार दिया, मैं समझता हूं सर्टिफिकेट असनादात को मुसल्लमा करार देना, उन जो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके घरों को रोशनास करना है, उनके घरों में एक नई रोजगारी पैदा करना है। जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चे उभर कर ब्यूरोक्राफ्ट में आते हैं, उसी तरीके के दीनी मुदर्रिस के बच्चे भी आज अल्लाह के फजलो करम से उनके मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। न सिर्फ उनके सनदात को मुसल्लमा करार दिया बल्कि जामे निजामिया जैसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में खुद गए, वहां की तकलीफ को महसूस करते हुए एक बड़े पैमाने पर, मैं समझता हूं 15 करोड़ 14 लाख रुपए से अल्लाह के फजल करम से वहां पर ऑडिटोरियम तामीर हो चुका है। आज तकरीबन वो मुकम्मिल हो चुका है और आज अल्लाह के फजल करम से उन मासूम नौनिहाल जो बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, आज अल्लाह के फजल करम से उन्हें वहां पर वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उस ऑडिटोरियम को। मैं समझता हूं मेरे वजीर आला काबिल मुबारकबाद है। लोग बड़े बड़े मेरे वजीर आला पर तनकीद कर रहे हैं। मैं उन बुज़दिलों से चैलेंज करता हूं, आ जाइए इंशाल्लाह बैठकर मुकाबला कर लेंगे मेरे वजीर आला ने क्या किया। और मैं बता दूंगा हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा नंबर 1 वजीर आला कहीं पैदा नहीं हुआ जिस वजीर आला रियासत तेलंगाना में पैदा हुआ। ये ना सिर्फ मैं तो कहूंगा, ना उन्हें मैं अक़लियतों का दोस्त करार दूंगा, बल्कि मैं मेरी जानिब से उन्हें अक़लियतों का मसीहा कहूंगा, क्योंकि मेरी रियासत के वजीर आला ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं समझता हूं जिस तरीके अगर मुसलमानों का डाटा निकाला जाए, मुसलमानों की अगर पसमानदी का जिक्र किया जाए, तो मुसलमान सबसे ज्यादा अगर पसमानदा है तो वो तालीम में। मेरी रियासत के वजीर आला ने उस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए। तारीख गवाह है 54 और 60 सालों कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो हुकूमत की, मजाल है 4 से ज्यादा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम नहीं की थी। मेरी रियासत के वजीर आला ने 204 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए और आज अल्लाह के फजल करम से 54,000 से ज्यादा तलबा उन रेसिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल की उन्हें तालीम दी जा रही है। न सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि स्पोर्ट्स में भी उन्हें उभारा जा रहा है। स्पोर्ट्स में वो लोग नेशनल खेलकर भी आ रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से उन्हें जो कपड़े और उन्हें जो किट्स तकसीम किया जा रहा है, कोई बड़े घराने का बच्चा भी उस चीज को नहीं खरीद सकता। मेरी रियासत के वजीर आला काबिल सताइश है। जाकर आप उन मासूम घरानों के माँ बाप से पूछिए, क्योंकि उनका बच्चा कैसे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। मैं काबिल मुबारकबाद है मेरी रियासत के वजीर न सिर्फ इतना बड़ा कारनामा किया, बल्कि आप देखिए केसीआर किट्स के नाम पर कोई खरीद सकता क्या? जॉनसन किट्स, जॉनसन ऑयल, जॉनसन सोप, ये गरीबों के लिए मिलता था क्या? आज केसीआर किट्स के नाम पर मेरी रियासत के वजीर आला ने उन कोई भी बिला मजहब व मिल्लत तमाम लोगों को केसीआर किट्स तकसीम कर रहे हैं। आप बता लीजिए मेरी रियासत के वजीर आला ने 48 लाख लोगों को आसरा के नाम पर पेंशन अता की।
जो पेंशन कांग्रेस और तेलुगु देशम 200 रुपए 400 रुपए देती थी, आज मेरी रियासत के वजीर आला ने 1500, 1000 और 1500 रुपए किया, क्योंकि माजूरीन के लिए 1500 और ज़ईफ हजरात के लिए 1000 रुपए। ये काबिल सताइश है, कोई एजेंट कन जाना नहीं है, सीधा उनके अकाउंट में गिर रहे हैं। मेरे वजीर आला ने मुसलमानों को दर्द को महसूस किया, तालीमी पसमानदगी को दूर किया, न सिर्फ दूर किया बल्कि उन्होंने हमारे आयमा हजरात को भी अपने दिल में जगह दी, उनके दिल में जगह दी। आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान की तारीख में यह वाहिद रियासत है जहां आयमा हजरात को 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। 5000 रुपए तो कहीं नहीं दिए जा रहे। 5000 रुपए क्या होते हैं उनसे पूछिए। मैं समझता हूं 609 करोड़ रुपए, 609 करोड़ रुपए हमने शादी मुबारक पर दिए हैं। शादी मुबारक आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिन घरों में 4 लड़कियां हैं वो घराना अगर किसी घर के अपने रिश्तेदार के पास जाए 10,000 रुपये पूछे तो 10,000 पोजा मारता है, 10,000 10 बार सताता है, उसके बाद 10,000 रुपये देता है। मेरी रियासत के वजीर आला काबिल फख्र है जिन्होंने उनके अकाउंटों में डाल रहे हैं, बिला किसी एजेंट के, बिला किसी उनके अकाउंट में सीधा पैसे आ रहे हैं। ये आज 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। ये काबिल सताइश का नाम है। उन बुज़दिलों से मैं सवाल करता हूं, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया जो 60 और 65 साल की हुक्मरानी की है? सिर्फ मुसलमानों को आप देख लिए, भिवंडी से लेकर भागलपुर तक सिर्फ मुसलमानों की जाने गले कतरे गए, उनके मुसलमानों को जेलों में डाला गया। कांग्रेस का ही दौर है जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलाया, शिलान्यास कराया, और वही बाबरी मस्जिद के दौर में मस्जिद को महिंदम कर दिया गया। यह भी कांग्रेस का दौर था। आप बता लीजिए, मरकज में कांग्रेस की हुक्मरानी थी, गुजरात में फसादात हुए, ये तमाम चीजें। और आज मैं चैलेंज से कहता हूं, आरएसएस विश्व हिंद परिषद को अगर बढ़ावा देने में अगर सबसे रोल बड़ा अदा किया तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का, आरएसएस का फसादी ताकतों का डर बिठाती है और मुसलमानों से वोट बैंक मांगती है। मुसलमानों की मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस। मैं कहूंगा मेरे मुस्लिम रहनुमाओं से और मेरे उलमाए दीन से और यहां की रहने वाली इस रियासत में रहने वाले 1 करोड़ मुसलमानों से भी यही कहूंगा कि आप लोग दिल बड़ा कीजिए, रियासत के इंतखाबात में रियासती पार्टी को उभारिए, क्योंकि एक पार्टी की हुक्मरानी नहीं रहेगी तो आवाम का फायदा होगा, खुसूसन अक़लियतों का फायदा होगा। ये लोग अपना, इन लोगों के दिलों में एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को डर बिठाकर वोट यानी डर बिठाती है और हिंदूस के वोट लेती है, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी का डर बिठाती है और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। ये कांग्रेस का दौर रहा। कहते हैं 12% तहफुजात का, मैं कहूंगा कि ये 4% तहफुजात भी कांग्रेस ने अगर दिया है वो केसीआर साहब के कहने पर दिया है, क्योंकि 2004 में कांग्रेस और टीआरएस के इत्तेहाद पर इलेक्शन लड़ा गया था। उसके बाद 2004 में राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर बने, वो हमारी बदौलत बने, और गुलाम नबी आजाद से केसीआर साहब ने साफ तौर पर कह दिया था कि मुसलमानों के, मैंने जब पार्टी का फाउंडेशन रखा तो मुसलमानों को तहफुजात देने का वादा किया है, अगर आप तहफुजात देना चाहते हैं तो हम आपसे इत्तेहाद करेंगे, और वो 4% तहफुजात दिया गया। मैं बोलता हूं कांग्रेस के उन लीडरों से, आप बता लीजिए, आपकी जमात मरकज लेवल पे है, आपकी कई रियासतों में हुक्मरानी है, अब दूसरी रियासत में कई को 4% तहफुजात नहीं दे रहे, खाली यहां पर देने पर कई को मजबूर हुए। और कौन से साल से अब यहां पर तहफुजात दिए? 2004 से दिया। 2004 में हमारे से अलायंस करे बाद मजबूर होकर आपको देना पड़ा। वो तहफुजात आज तक जारी है, कोई तहफुजात का चैंपियन नहीं है। अच्छा ठीक है, हम 12% तहफुजात देते बोले नहीं दिए। मैं मुसलमानों से, मेरे भाइयों से अदबन इस बात की गुजारिश करूंगा, आप जरा ठंडे दिल से सोचिए, क्योंकि तहफुजात के लिए जिस दौर में केसीआर साहब ने दोनों ऐवानों में 12% तहफुजात का बिल मंजूर किया, काउंसिल और असेंबली में, उस वक्त हिंदुस्तान में एक पूरा शोभ दौर चल रहा था। हर तरफ लिंचिंग के वाकयात हो रहे थे, हर तरफ मुसलमानों को गोश्त के नाम पे, गाय के नाम पे कोई मसले मसाइल पैदा करके मारा जा रहा था। उस वक्त मेरी रियासत के वजीर आला ने दोनों ऐवानों में 12% तहफुजात का बिल मंजूर किया, बिला किसी चीज की परवाह किए मंजूर करते हुए सेंट्रल को भेज दिया। सेंट्रल में हमारी कुव्वत कितनी है, हम वो कुव्वत के तहत हमारा मुकाबला हम कर रहे। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस से, ठीक है हम नहीं दिए, आपके मैनिफेस्टो में आप 12% लिख के बताओ, दम है तो लिख के बताओ, खाली आप हमारे से सवाल मत करिए। आप में दम है तहफुजात देने का,
तो आपके मैनिफेस्टो में आप लिखिए 12% हम देते बोले, क्योंकि आप मरकज पे भी आ सकते, आपकी पार्टी सेंट्रल लेवल पे है। राहुल गांधी वजीर आजम बनते बोल के आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप तहफुजात का क्यों जिक्र नहीं कर रहे? आपके मैनिफेस्टो में कहां है तहफुजात? हम कम से कम, हमारे में जुर्रत है और हिम्मत है, आज भी हम बोल रहे इंशाअल्लाह मुसलमानों को 12% तहफुजात देकर बताएंगे। हमारी पार्टी सिर्फ एक तेलंगाना रियासत में है, एक छोटी रियासत में है, सिर्फ यहाँ की एमपीज की तादाद एक मुख्तसर है, फिर भी हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह हम दे के बताएंगे। तुम्हारे में दम है तो मैदान में आइए। तुम क्या दे सकते? तुम 5 बोले, 4 पे बैठे, वो भी हम मजबूर करने पे। आप वादा करिए ना भाई, हम नहीं दिए, आप वादा करिए, मैदान में आइए, चैलेंज करिए। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के लीडरों से, दम है तो मुकाबला करके बताइए। मुसलमानों को क्या दिया? 54 साल 60 साल हुक्मरानी की, मुसलमान अक़लियतों का बजट आपको अंदाजा है? सिर्फ रिसेंटली कांग्रेस की जिस वक्त गवर्नमेंट गई, मैं समझता हूं 400 करोड़ रुपया अक़लियतों का बजट था। 400 करोड़ आरटीआई के साथ अभी आपको पेश करता हूं मैं, 400 करोड़ रुपए था। मेरे वजीर आला ने इख्तिदार संभालते ही 1000 करोड़ का ऐलान किया। ना सिर्फ 1000, आज अल्लाह के फजल करम से 2000 करोड़ रुपए अक़लियतों का बजट है। भाई बजट कभी भी, तारीख गवाह है 60 सालों में 100% कभी भी रिलीज नहीं हुआ। हमारी हुक्मरानी में नहीं, जिस वक्त ये लोग सिर्फ 1 करोड़ रुपए देते थे, 30,000 रुपए रिलीज करते थे। अब है मेरे पास लिस्ट में, आपको आरटीआई में डाला सो आपको बता दूंगा। दम है कांग्रेस के लीडरों में, आइए मुकाबला करेंगे। मेरी रियासत के वजीर आला ने जो मुसलमानों को विखार बुलंद किया, अब जो मुसलमानों का एक यतीम खाना है अनीसुल गुरबा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए और 4000 गज जमीन जो कमर्शियल थी R&B से लेकर यतीम खाने के हवाले की। मेरी रियासत के वजीर आला काबिल फख्र है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख गवाह, हिंदुस्तान की कोई रियासत में इस्लामिक कल्चरल सेंटर नहीं है, उसके लिए जमीन अलाट करना वो मेरे वजीर आला का कारनामा है। न सिर्फ अलाट करे बल्कि उसके लिए बजट भी रिलीज कर दिए। मेरी रियासत के वजीर आला ने 50 करोड़ रुपए जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को दिया है। मजाल है कांग्रेस का ना, ये चैलेंज करेंगे, आपने 60 सालों में क्या हुक्मरानी की, क्या होदे मुसलमानों को दिए? सिर्फ कहते हैं तहफुजात का नाम लेकर। अरे हमारे में जितनी कुव्वत है मुकाबला करे, इंशाअल्लाह आने वाली बार तो भी हम दिलाइए इंशाअल्लाह। हम तहफुजात को कभी भूले नहीं। ये हम अक़लियतों के हुकूक, हमारी पार्टी को इख्तिदार की हवस या इख्तिदार की खातिर सियासी जमात नहीं बनाई। मैं कांग्रेस के उन लीडरों से पूछता हूं, आपके दौर में पोटो, टाटा, ये कानून किसके लिए बनाए गए थे? ये कानून सिर्फ मुसलमानों को जेलों में डालने के लिए आपने ये कानून बनाया था। अरे बाबरी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज करने वाले मुसलमानों को हमारे इस जिले में, हमारे इस हैदराबाद में हैबिट्स पर नमाज पढ़ने वालों को आपने टाटा के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाला। आपने काले पानी की सजा दी। यहां हैदराबाद की बात बोल रहा हूं मैं, खाली मासूम लोग बाबरी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज किए तो उन्हें जेलों में डाला गया। सिर्फ एहतजाज नमाज पढ़े तो ये कांग्रेस का दौर रहा। आप देख लीजिए मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट किसके दौर में हुआ? ये मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट कांग्रेस के दौर में हुआ। सिर्फ मासूम लोग, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हो रहा तो एहतजाज कर रहे हैं, तो पुलिस फायरिंग के नाम पे 9 लोगों को कत्ल किया जाता है। ये कांग्रेस के दौर में, ये कांग्रेस का दौर रहा। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का खून चूसा है। मैं कांग्रेस के उन अक़लियती लीडरों से चैलेंज करता हूं, आप आइए मैदान में। आपको क्या दिया कांग्रेस ने? किसको क्या दिया बताइए? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का खून चूसती रही। मैं मेरी अदबन गुजारिश मेरी मां बहनों से, पर्दा नशीन मेरी भाइयों से, इज्जतदार मेरी माओं से भी दिल की गहराइयों से आपसे अपील करता हूं, कांग्रेस के बहकाव में मत आइए। टीआरएस एक सेकुलर जमात है, हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी सियासी मजबूरी ये है कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमारी मेन अपोजिशन कांग्रेस है। नहीं, देखो आपको एक छोटी मिसाल बता देता हूं। कर्नाटक में हमने जनता दल की सपोर्ट की, बोले ये कांग्रेस यहां जनता दल बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस बी टीम है बोले। अब जब रिजल्ट आया तो वही जनता दल के जाके राहुल गांधी गोद में बैठ गए ना, कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बना दिया ना। हम उनको तायद करो और डालो बोले तो बीजेपी की बी टीम। अब तुम जाके बैठ गए तो उन्हें सेकुलर हो गए। सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट हमें कांग्रेस से नहीं चाहिए। कांग्रेस कौन मुसलमानों को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाली?
कांग्रेस कौन जमातों को सियासी से, कांग्रेस के दौर में तो इतने मुसलमानों को जेलों में कैद किया गया, एनकाउंटर के नाम पे मुसलमानों को मारा गया, बाबरी मस्जिद को शहादत किया गया। ये सब करने वाले हमको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देंगे? ये सब दिखावा है, ये सब कांग्रेस का बहकावा है। सिर्फ ये लोग 60 सालों की हुक्मरानी करके इनके दिलो दिमाग किस तरीके से लोगों के यानी उससे खेलना इन लोगों को आता है, ये लोग समझ रहे, फिर इनकी चालबाजी चलेगी। मैं तो ये कहूंगा इस रियासत के अवाम खुद उठे, दिल्ली को जवाब दे। हम किसी की गुलामगिरी नहीं करना चाहते। हम जो भी फैसला उठेगा मेरी इस रियासत की आवाम करेगी। इस रियासत से फैसला होगा, दिल्ली में बैठकर फैसला नहीं होगा, बल्कि गली में बैठकर हम हमारी हुक्मरानी का फैसला करेंगे। इंशाल्लाह रियासत की आवाम जानती है, क्योंकि वो खुद अपना डिसीजन खुद लेगी। और इंशाल्लाह इस रियासत की तरक्की में मैं समझता हूं, मैं अदबन गुजारिश करता हूं 4 करोड़ तेलंगाना की आवाम से, 7 दिसंबर के दिन आप कार के निशान को वोट लगाइए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह फिर से इस गुलाबी तूफान को। और एक बात आपको साफ कर दूं, बार बार हमारे पे और एक एलिगेशन ये लग रहा कि केसीआर साहब ने मुसलमानों को टिकट कितने दिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये कि मेरे वजीर आला की एक हिकमत है, इन्होंने हिकमत को इस्तेमाल किया। आप बता दीजिए, लिंचिंग के इतने वाकयात हुए, गोश्त के नाम पे मारा गया, एक कभी पीस तोड़ने का वाकया कभी मेरी रियासत में हुआ, कभी हमारी रियासत में हुआ? कहीं एक जगह भी 144 सेक्शन लगा, क्या बताइए? कहीं भी अल्लाह के फजल करम से अमन के साथ इस रियासत की हुक्मरानी की, ना सिर्फ हुक्मरानी की, तमाम मुश्किलों को हल किया, लाइट को प्रोवाइड किया गया, नल को प्रोवाइड किया गया। जहां तक मुसलमानों को टिकट का मसला है, मेरे वजीर आला ने जो हिकमत इस्तेमाल की, मजलिस को अपने साथ लिया, मजलिस के 8 एमएलए, टीआरएस के 2 एमएलए। और आप देख लो दूसरी रियासतों में कांग्रेस की हुक्मरानी में बीजेपी को मजबूत किया गया। आज नरेंद्र मोदी भी वजीर आजम है, तो कांग्रेस ने ही नरेंद्र मोदी को पैदा कर कर उभारा। लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला ने तेलंगाना का इख्तिदार संभालने के बाद, मजाल है आज जो बीजेपी जितने सीटों पे एमएलए है, वो सीटा भी बीजेपी जीत के आना मुश्किल है। अब बता लो, मेरी रियासत के वजीर आला ने इख्तिदार संभालने के बाद जीएचएमसी में बीजेपी के कारपोरेटर कितने जीत के आते थे? आज सिर्फ बीजेपी के 2 कारपोरेटर है, सिर्फ 2 कारपोरेटर बीजेपी के। आप बताइए, बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ या बीजेपी कम हुई? आज जो बीजेपी के एमएलए फिर जीत के आते, क्या बताइए? मेरी रियासत के वजीर आला ने बीजेपी को आज उनके सीट जीतने पर मजबूर कर दिया। और जहां तक सेक्युलरिज्म का, हम कांग्रेस के साथ जिंदगी में दोस्ती नहीं करेंगे। हमारा मसला, हमने आज तक जितने भी बार बात की, बीजेपी या नरेंद्र मोदी साहब को देखकर बात नहीं की। वो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, हमारी रियासत एक नई रियासत है, उसकी तरक्की के लिए हमने बात की है। जितने बार भी हमने काम लिया है, हमारी रियासत की तरक्की के लिए है, क्योंकि ये छोटी रियासत है। मैं आवाम से कहूंगा, टीआरएस और मजलिस जो इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इसमें 10 जनों को अब तक टिकट दिया है, और इंशाल्लाह अभी 14 बाकी है, अभी 12 बाकी है। इंशाल्लाह 12 में भी और भी मुसलमान आने की उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा मुसलमानों को देते तो बीजेपी मजबूत होती थी, क्योंकि दोनों तीनों के सेकुलरिज्म के झगड़े में, उसमें इसमें आकर हम नहीं चाहते कि इस रियासत का अमन बिगड़े। और राज्यसभा और एमएलसीज देकर मुसलमानों को मजबूत किया जा सकता है, काउंसिल में या चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, कारपोरेशनों बोर्डों में चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, और इंशाल्लाह राज्यसभा एमपी भी इंशाल्लाह मुसलमानों को मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए, आज 100% मुसलमान ये सीट जीत के आ सकता है बोल के आप नहीं बता सकते कहीं भी। और हम चाहते हैं कि यहां का पीस डिस्टर्ब ना हो। अब तक 119 में से कांग्रेस, हमारे टीआरएस और एमआईएम का मिलाकर 10 कैंडिडेट अब तक ऐलान हो चुके हैं। इंशाल्लाह अभी 12 सीट बाकी है। इंशाल्लाह और ज्यादा मुसलमान आने की कवी अमकानात है। मैं इंशाल्लाह दुआ गो हूं और आवाम से इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि आप इन लोगों के बहकाव में, इनको आप 54 साल देख चुके हैं। हम जो प्रोजेक्ट लेकर उठे थे, वो प्रोजेक्ट को तकमील करने के लिए आप थोड़ा वक्त और भी ज्यादा अगर टीआरएस को देंगे तो इंशाल्लाह टीआरएस इस रियासत को एक सुनहरे तेलंगाना बनाएगी। इंशाल्लाह सुनहरे तेलंगाना के साथ साथ अवाम की भी तरक्की होगी, रियासत की भी तरक्की होगी। मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूं 7 दिसंबर को आप टीआरएस के निशान, कार के निशान पर वोट लगाइए। जय तेलंगाना।